सोने के अंडे देने वाली मुर्गी। एक छोटे से गांव रामपुरा में एक गरीब किसान हरि मोहन रहता था। उसकी जिंदगी सादगी भरी थी, लेकिन संघर्षों से भरी हुई। उसके घर में बूढ़ी मां थी, पत्नी राधा थी और एक छोटा बेटा गोपाल। खेत थोड़ा सा था, बारिश पर निर्भर था और जो भी अनाज उगता वो परिवार के खाने के लिए ही मुश्किल से काफी होता। हरि मोहन मेहनती था, सुबह से शाम तक खेतों में पसीना बहाता, लेकिन किस्मत उसके साथ नहीं थी। कई सालों से फसल खराब हो रही थी, कभी ओलावृष्टि, कभी सूखा, कभी कीड़े। वह दिन रात सोचता, हे भगवान, आखिर मेरी जिंदगी कब सुधरेगी? मेरे बेटे को पढ़ाई के लिए अच्छे कपड़े और जूते कब मिलेंगे? राधा उसे समझाती, हरि, धैर्य रखो, भगवान मेहनती का साथ कभी नहीं छोड़ता। हरि मुस्कुरा देता, लेकिन अंदर से टूट चुका था। एक दिन सुबह सुबह जब सूरज की किरणें गांव की गलियों में फैल रही थीं, हरि अपनी गायों को चारा डालने गया। तभी उसने देखा कि उसके पुराने मुर्गे के पास एक अजीब सी मुर्गी बैठी थी, सुनहरी रंग की चमकती हुई। वो चौंक गया। उसने धीरे से मुर्गी को पकड़ा और देखा कि उसके नीचे एक चमकता हुआ अंडा रखा है। वो बोला, ये क्या? यह तो सोने का अंडा है। उसकी आंखें चमक उठीं। वो दौड़कर घर गया, राधा और मां को बुलाया। मां ने कहा, बेटा, भगवान ने तेरी सुन ली, ये वरदान है, इसका ध्यान रखना। राधा ने कहा, पर ध्यान रखना हरि, लालच मत करना, जो मिला है उसे संभाल कर रखो। हरि ने मुस्कुराते हुए कहा, हां मां, अब तो हमारी गरीबी खत्म हो जाएगी। अब हर सुबह वो मुर्गी एक सोने का अंडा देती थी। हरि मोहन उस अंडे को शहर के सुनार को बेच देता और धीरे धीरे उसके घर की हालत सुधरने लगी। पुराना टूटा घर मरम्मत हुआ, गोपाल के लिए नए कपड़े आए, राधा को सिलाई मशीन मिली और बूढ़ी मां के लिए दवाइयां खरीदी गईं। गांव वाले हैरान थे, अरे, कुछ तो राज है हरि के घर में, जो अब दिन दूना रात चौगुना तरक्की कर रहा है। हरि सबको बस मुस्कुराकर कह देता, मेहनत रंग लाई है भाई, लेकिन अंदर से उसे अपनी किस्मत पर गर्व था। वो रोज उस मुर्गी को दाना पानी प्यार से देता। वो मुर्गी जैसे परिवार का हिस्सा बन गई थी। समय बीतता गया, हरि अब रोज सोने का अंडा बेचकर अमीर होता जा रहा था। लेकिन धीरे धीरे उसके मन में एक सवाल बार बार उठता, अगर ये मुर्गी रोज एक अंडा देती है तो इसके अंदर पूरे शरीर में तो कितना सोना होगा। वो सोचने लगा, क्यों न मैं इसे एक बार काट कर देख लूं, शायद इसके अंदर ढेर सारा सोना हो और फिर मुझे जिंदगी भर काम न करना पड़े। राधा ने एक दिन उसे चिंतित देखा और पूछा, क्या हुआ हरि, अब तो सब अच्छा है, फिर भी परेशान क्यों है? हरि ने कहा, सोच रहा हूं, अगर मुर्गी के अंदर और सोना निकला तो? राधा डर गई, हरि, ऐसा मत सोचना, ये पाप होगा। भगवान ने जो दिया है उसी में सुख मानो। लेकिन लालच की आग अब उसके भीतर जल चुकी थी। उसे चैन नहीं मिला, वो रात भर सो नहीं पाता। एक दिन सुबह उसने तय कर लिया, आज मैं इस मुर्गी को काट कर देखूंगा, अगर किस्मत साथ दे तो सोने का पहाड़ मिल जाएगा। उसने दरवाजा बंद किया, मुर्गी को पकड़ा। मुर्गी जैसे सब समझ गई थी। उसकी आंखों में डर था, जैसे कह रही हो, मत कर ऐसा हरि, मैं तेरा भला चाहती हूं। लेकिन हरि की आंखों पर लालच का पर्दा पड़ चुका था। उसने मुर्गी को काट दिया, खून बहा, लेकिन अंदर कुछ नहीं था, न सोना न कुछ और, बस सामान्य शरीर। वो हैरान रह गया, उसके हाथ कांपने लगे, आंखों में आंसू आ गए। हे भगवान, मैंने क्या कर दिया? राधा कमरे में दौड़ी आई। जब उसने देखा कि मुर्गी मरी पड़ी है तो वो चिल्लाई, हरि, तूने अपनी किस्मत काट दी। हरि घुटनों के बल गिर पड़ा। मुर्गी का खून देखकर उसके आंसू बहने लगे। उसे अब सब समझ आ गया था, मैंने भगवान के वरदान को अपने लालच से खत्म कर दिया। कुछ ही महीनों में सब कुछ खत्म हो गया। सोने के अंडे मिलना बंद हो गए, पैसे खत्म हो गए, खेत बेचने पड़े और गांव वाले फिर से उसे ताने देने लगे। देखा, अमीरी का नशा कब तक टिकता है। गोपाल के स्कूल की फीस नहीं भरी जा सकी। राधा बीमार रहने लगी। हरि अब हर सुबह मुर्गी के खाली घोंसले को देखता और फूट फूट कर रोता। रात को वो उसी जगह बैठ जाता जहां कभी वो मुर्गी बैठती थी। उसके कानों में
अब भी वो आवाज गूंजती, मत कर ऐसा हरि, मैं तेरा भला चाहती हूँ। एक दिन उसने मंदिर जाकर भगवान से कहा, हे प्रभु, मैंने तेरे वरदान को अपने स्वार्थ से मार दिया। तू चाहे मुझे सजा दे, पर किसी को इतना लालची मत बना। वो अब रोज मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर बच्चों को कहानी सुनाता। बेटा, लालच कभी मत करना, जो मिला है वही सबसे बड़ा धन है। धीरे धीरे गांव के लोग उसे फिर से इज्जत देने लगे। हरि अब गरीब था, लेकिन उसके चेहरे पर एक सुकून था। वो जान चुका था कि सुख दौलत में नहीं, संतोष में है। सालों बाद जब गोपाल बड़ा हुआ तो उसने अपने पिता की कहानी गांव के बच्चों को सुनाई। वो कहता, मेरे पिता ने लालच से सब कुछ खो दिया, लेकिन उनसे मैंने सच्चा ज्ञान पाया। अगर हम धैर्य रखें और मेहनत करें तो जीवन में सब कुछ पाया जा सकता है, पर लालच से नहीं। वो गांव में गुरु गोपाल के नाम से प्रसिद्ध हो गया। उसने गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोला, जिसमें दीवार पर बड़ा सा वाक्य लिखा था, धर लालच सबसे बड़ा अंधकार है और संतोष सबसे बड़ा प्रकाश। एक दिन बूढ़ा हरि खेत के पास बैठा सूरज ढलते देख रहा था। उसके पास उसका बेटा और पोता खड़े थे। पोते ने पूछा, दादाजी, वो मुर्गी सच में सोने के अंडे देती थी? हरि मुस्कुराया, हाँ बेटा, पर असली सोना वो नहीं थी। असली सोना था मेरा धैर्य, मेरा विश्वास, जिसे मैंने अपने हाथों से खो दिया। फिर उसने आसमान की ओर देखा। आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर मुस्कान। हे भगवान, अब मुझे समझ आ गया, जो दिल में लालच नहीं रखता, उसके पास ही सच्चा सोना होता है। और अगले ही दिन हरि ने शांति से अपनी आखिरी सांस ली। गांव में घंटियां बजी। लोग बोले, आज एक सच्चा आदमी चला गया, जिसने हमें सिखाया कि लालच का अंत हमेशा दुख में होता है। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी कोई जादू नहीं थी, वो सिर्फ जीवन की कृपा का प्रतीक थी। जब इंसान मेहनत और धैर्य से जीता है तो हर दिन उसे एक सोने का अंडा देता है। सुख, प्रेम, शांति, सम्मान। लेकिन जब हम लालच में उन सबको तोड़ते हैं तो हमारे हाथ सिर्फ खालीपन रह जाता है। निष्कर्ष, जो मिला है उसी में सुख मानो, क्योंकि असली दौलत धैर्य और संतोष में है। ऐसी और रोचक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।